हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के जो वीडियो का विषय है वह है नई रानी की खोज। तो किसके लिए नई रानी खोजना है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय के 16 पद में यीशु को हम लोग राजाओं के राजा के रूप में देखते हैं, तो उसी की दुल्हन को हम लोग रानी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूँ कि ये नई रानी की खोज इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसकी जो पहली रानी थी उसे यीशु ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि यह घटना क्या दिखाता है और हमें इससे क्या सीखने के लिए मिलता है। तो इस विषय को और भी अच्छी तरह समझने के लिए चलिए एस्थेर की पुस्तक में जाते हैं, जहाँ पर एस्थेर को राजा क्षयर्ष का रानी के रूप में चुना गया था। तो इसके पीछे घटना क्या थी उसको अगर हम लोग डिटेल में समझेंगे तो हमारे समय के घटना के साथ ये पूरी तरह से मेल खाता है। अगर हम लोग एक अध्याय में जाएं और 1 से 4 पद में पढ़े तो यहाँ पर घटना कुछ इस तरह से है। क्षयर्ष राजा अर्थात वही क्षयर्ष जो भारतवर्ष से इथियोपिया तक 127 प्रांतों पर शासन करता था, उसके दिनों में ऐसा हुआ कि जब क्षयर्ष राजा सुसन नामक अपनी राजधानी में राज सिंहासन पर विराजमान था, तो उसने अपने शासन के तीसरे वर्ष में सब उच्च अधिकारियों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादई देशों के सेनापति या सब प्रांतों के प्रधान और उच्च अधिकारी उसके समक्ष उपस्थित थे और वह उन्हें बहुत दिनों अर्थात 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महान ऐश्वर्य का प्रताप प्रदर्शित करता रहा। और अंत में फाइनली वह रानी को भी दिखाना चाहता है क्योंकि उसकी रानी बहुत ही खूबसूरत थी। जैसा कि 10 पद से अगर पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मस्त था, उसने महमान, विजेता, हरबोना, गिप्ता, अबगता, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो राजा क्षयर्ष के समक्ष सेवा टहल किया करते थे, यह आज्ञा दी कि वे रानी बस्ती को राजमुकुट पहनाकर राजा के समक्ष लाएं, जिससे उसकी सुंदरता लोगों और उच्च अधिकारियों पर प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। परंतु खोजों द्वारा दी गई राजाज्ञा पाकर रानी बस्ती ने आने से इनकार कर दिया, जिसे राजा अत्यंत क्रोधित हुआ और उसका कोप भीतर ही भीतर भड़क उठा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सारे उच्च अधिकारियों के सामने राजा का मान सम्मान इस रानी ने उतार दिया, क्योंकि उसने जाने से इनकार कर दिया और इस तरह से राजा का क्रोध भड़क उठता है। और बाद में हम लोग घटना को पाते हैं कि किस तरह से सारे मंत्री और राजा फाइनली डिसाइड करते हैं कि इस रानी बस्ती को अब रानी के रूप में रखा ना जाए, बल्कि उसे निकाल बाहर किया जाए। और इस तरह से रानी को निकाल दिया जाता है दोस्तों। और इसके बाद नई रानी की खोज शुरू होती है। और नई रानी की खोज के लिए राजा ने किसी एक फैमिली को नहीं चुना कि चलो उसकी बेटी को मैं रानी बना दूंगा, ऐसा नहीं, बल्कि अपने राज्य के सारे प्रांतों में अधिकारी नियुक्त किए गए और वे घर घर जाकर कुंवारियों को ढूंढ ढूंढ कर सुसन राजगढ़ में लाकर जमा करते रहे और उन पर 1 साल तक उनको तैयारियां करने का मौका दिया गया, ताकि एक एक करके राजा के पास वे जाएं और राजा उसमें से अपनी रानी होने के लिए चुन सके। और इस तरह से एस्थेर, जिसका नाम हदासा है, वो चुनी जाती है रानी होने के लिए। यही इतिहास फिर से रिपीट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो राजा है वो है यीशु। और 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 11 अध्याय के 2 पद के अनुसार मंडली है उसकी दुल्हन, जिसे वह रानी के रूप में चुनने वाला है। अब सवाल उठता है कि यीशु का जो पहली रानी कौन थी जिसे यीशु ने रिजेक्ट कर दिया? तो वह कौन सी मंडली थी जिसे यीशु ने रिजेक्ट किया? तो दोस्तों, यीशु की मंडली ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को कवर करती है। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 1 और 2 पद में हम लोग एक महिला को पाते हैं। तो यीशु की पहली रानी इजरायली पीपुल थे, जिसे परमेश्वर ने चुनकर अलग किया था। लेकिन यह रानी अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल नहीं रही और उसे सुधरने का मौका देने पर भी वे नहीं सुधरी, जिसके कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसकी गलतियां क्या थी? आज्ञा का उल्लंघन। यीशु ने अपने पहली दुल्हन को सुधरने के लिए 490 साल का ग्रेस पीरियड दिया था, जिसे हम दानियल के पुस्तक 9 अध्याय में पाते हैं, जहाँ पर 70 सप्ताह का
प्रोफेटिक टाइम इजरायलियों को दिया गया था जो 34 AD में समाप्त हो जाता है। और यहाँ से यीशु की नई रानी की तलाश शुरू हो जाती है दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों कि राजा क्षयर्ष की रानी बनने के लिए कितने कुंवारियों को लाया गया था। उसी तरह से आज के समय में हजारों हजार की संख्या में मंडली है, डिनोमिनेशन है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही को रानी होने के लिए चुना जाना है। और इस रानी होने की दौड़ में हर एक मसीह भाई बहन अपने डिनोमिनेशन के साथ लाइन में खड़े हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस दौड़ में आप सही ट्रैक में है या नहीं है। तो यीशु की रानी होने के लिए जो उसकी दुल्हन का जो क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका पहला क्राइटेरिया है कि अपने हस्बैंड के प्रति लॉयल होना, विश्वस्त होना और उसकी आज्ञा का पालन करना। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय के 15 पद में यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। और इसी बात को और विस्तार से 23 पद में कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उसे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। और 24 पद में सावधान करते हुए कुछ इस तरह से कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता है। दोस्तों, पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय का 3 से 6 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम उसे जान गए हैं। जो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो जो लोग बोलते हैं कि हम यीशु को प्रेम करते हैं, हम उसकी दुल्हन हैं, लेकिन उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, वे सावधान हो जाए क्योंकि वे रिजेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों, हम सारा जीवन यीशु यीशु बोले और अंत में 10 कुमारियों में से 5 निर्बुद्धि की तरह हम रिजेक्ट कर दिए जाए तो हमारा सारा जीवन का परिश्रम क्या होगा? बेकार चला जाएगा। तो ऐसी तैयारी का क्या फायदा? अगर तैयारी करनी है तो सही ढंग से कीजिए। यीशु की दुल्हन का सबसे बड़ी क्राइटेरिया या कैरेक्टर क्या है? आज्ञा पालन। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय का 1 पद में और उसका कैरेक्टर 17 पद में दिया गया है। 1 पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री सूर्य पहनी थी, उसके पैरों को नीचे चंद्रमा तथा सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। तो ये यीशु की दुल्हन है जो उसकी रानी बनने वाली है। और उसका कैरेक्टर क्या है वो 17 पद में दिया गया है, लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती और यीशु की गवाही पर स्थिर है युद्ध करने के लिए निकला। तो शैतान उसी मंडली से युद्ध करेगा जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप यीशु की रानी बनने की क्राइटेरिया में अपने को कहाँ फिट पाते हैं। अगर अभी भी कुछ कमियां रह जाती है तो अभी वह समय है दोस्तों अपने को सुधारने के लिए, ताकि आप चुने जा सके और यीशु की रानी होने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग यीशु की दुल्हन का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका काम को हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।